इनसे मिलिए, ये हैं किम जोंग जिन, नॉर्थ कोरिया के एजुकेशनल मिनिस्टर। 2016 में नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के साथ एक मीटिंग के दौरान इनकी आंख लग जाती है और ये सो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर ने उसे सोता देखकर कुछ ना कहा और उसे देखता रहा। और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो उन्हें एंटी पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है और पब्लिकली सब लोगों के सामने उसे एंटी क्राफ्ट गन से फायर करके मार दिया जाता है। यही नहीं, अगर मीटिंग के दौरान किसी के बैठने का अगर पोस्चर भी सही नहीं होता तो उसे भी पब्लिकली मार दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी है या फिर कोई मजाक है तो शायद आप नॉर्थ कोरिया के लीगल सिस्टम से वाकिफ नहीं हो। साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक बहुत बड़े स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया जाता है जो कि व्हील चेयर पर बैठा था। लड़के के पेरेंट्स स्टेडियम में ये मंजर देखकर रो रहे थे कि तभी 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस व्हील चेयर पर बैठे लड़के पर मशीन गन से 9 राउंड्स फायर किए और लड़के की उसी वक्त जान चली जाती है। कुछ देर के लिए तो स्टेडियम में सभी लोग खामोश हो गए, लेकिन उसके बाद क्राउड में बैठा हर कोई खुशी से तालियां बजाने लगा और उसी क्राउड में बैठी लड़की की मां भी आंसुओं के साथ तालियां बजा रही थी। और क्या आप जानते हो कि उस लड़के की गलती क्या थी? साउथ कोरियन यानी के पॉप म्यूजिक को सुनना। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर का कहना है कि के पॉप म्यूजिक एक कैंसर है जो कि हमारी यूथ को गुमराह कर रहा है, इसलिए जो इसे सुनेगा उसका हाल भी इस व्हील चेयर पर बैठे लड़के जैसा होगा। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में रहने वाले सभी लोगों पर यह कंपलसरी है कि वो अपने घरों, स्कूल्स और ऑफिसेज में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरों को फ्रेम करवा कर अपनी दीवार पर लगाएं। और जिस वॉल पर ये पिक्चर्स लगाई जाएंगी वो पूरे घर में सबसे ज्यादा विजिबल और डोमिनेंट हो। और पिक्चर्स की हाइट इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई टेबल पर खड़ा हो तो फ्रेम फिर भी उससे ऊंचा दिखाई दे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कि हर किसी पर लाजिम है कि वो उन पिक्चर्स को एक्सट्रीमली क्लीन रखे। हर कुछ दिनों बाद एक इंस्पेक्टर आकर हर घर में चक्कर लगाता है ताकि वो इस बात को इंश्योर कर सके कि पिक्चर्स की हाइट भी सही है और वो क्लीन भी हैं। और अगर फ्रेम पर कोई मट्टी नज़र आ गई तो उसे फाइन भरना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा डस्ट उतना ज़्यादा फाइन। और अगर उस इंस्पेक्टर को ये फील हो गया कि इन पिक्चर्स की अच्छे से देखभाल नहीं की जा रही तो आपकी पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया जाएगा। इस सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया की टीवी चैनल्स के थ्रू ये प्रोपोगेंडा किया जाता है कि लोगों को ये बताया जाए कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री में रह रहे हैं और उन्हें जिंदगी के लिए अपने सुप्रीम लीडर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। कई लोगों का तो इतना ब्रेन ड्रेन किया जा चुका है कि वो अपने घर में लगे इन सुप्रीम लीडर्स की पिक्चर्स को एक्सट्रीमली रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे क्रिश्चियंस के घर में लगे क्रॉस या स्टेचू ऑफ जीसस हैं। साल 2020 में नॉर्थ कोरिया ओनसोंग टाउन में रहने वाली एक औरत के घर पर आग लग जाती है। उस औरत ने किसी भी तरह अपनी जान पर खेल कर आग से अपने बच्चों को बचा लिया, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पूरी नॉर्थ कोरिया मीडिया पर उस औरत के खिलाफ नेगेटिव प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। अब आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि आखिर उस औरत की गलती क्या थी? उसने तो सिर्फ आग से अपने बच्चों को और अपनी जान बचाई थी। तो उसकी गलती ये थी कि उसने अपनी और अपनी बच्चों की तो जान बचा ली, लेकिन घर में लगी सुप्रीम लीडर्स की पिक्चर्स को नहीं हटाया और उन्हें वहीं जलने दिया। दोस्तों, आप खुद जरा सोच कर देखो कि यह भी कोई जुर्म है। हद तो तब क्रॉस हुई जब घर में लगे आग के दौरान एक पड़ोसी किसान ने अपनी जान पर खेलकर उन सुप्रीम लीडर्स की फोटोज को बचाया और उसकी पूरी नॉर्थ कोरिया मीडिया पर काफ़ी तारीफ की गई। क्या ये वियर्ड बात नहीं है कि जिसका खुद ऐसा हेयर कट हो और वो पूरे नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये बताता फिरे कि तुम्हें ऐसा हेयर कट करवाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे नॉर्थ कोरिया पर यह लाजिम है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हेयर कट्स के मुताबिक ही अपने बाल कटवा सकते हैं। लड़कों के लिए पूरे 10 हेयर कट्स दिए गए हैं और सब पर यह लाजिम होगा कि वो इन्हीं हेयर कट्स के मुताबिक अपने बाल कटवाएं। और दूसरी तरफ लड़कियां इस जैसे 18 हेयर कट्स कटवा सकती हैं और अगर किसी ने भी इन हेयर कट से हटवा कर अपने बाल बनवाए तो उसे सीधा जेल भेज दिया जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में आप जीन्स नहीं पहन सकते। यही नहीं, अगर आपको कभी नॉर्थ कोरिया जाने का मौका मिले तो आप कभी भी गलती से भी नॉर्थ कोरिया की करेंसी वॉन को टच मत करना। फॉरेनर्स के लिए नॉर्थ कोरिया की करेंसी वॉन को छूना भी मना है। आप यूरोज, अमेरिकन डॉलर्स और चाइनीज यॉन यूज कर सकते हैं शॉपिंग के लिए। अगर आपने भूले से भी अपनी करेंसी को वॉन में एक्सचेंज करवाने की कोशिश की तो आपको सीधा जेल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वॉन पर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर्स की पिक्चर्स लगी हैं तो उन्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लोगों का ही है। 2016 में किम जोंग उन के फादर किम जोंग इल की डेथ के बाद नॉर्थ कोरिया के इस वक्त के लीडर ने ऑर्डर जारी किया कि सभी लोग एक हफ्ते के लिए मातम मनाएं और किसी को भी हंसने की इजाजत नहीं है।
यही नहीं, जब जब किम जोंग इल की डेथ एनिवर्सरी आती है तो पूरे नॉर्थ कोरिया में लोगों के हंसने पर पाबंदी लगा दी जाती है। इसी के साथ अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इवन कि आप शॉपिंग भी नहीं कर सकते, वो भी पूरे 10 दिन के लिए। और पूरे नॉर्थ कोरिया के लोगों पर यह कंपलसरी होता है कि वो डेथ एनिवर्सरी पर दुख का इजहार करें। लिटरली दोस्तों, लोग सड़कों पर आकर आंसुओं के साथ रोते हैं और किसी के अगर आंसू नहीं निकल रहे तो वो दुखी चेहरा बना लेता है। और अगर कभी कोई ऐसा करता हुआ ना दिखाई दिया तो उसे सीधा किम जोंग इल के पास भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री में रहना चाहते हो। और आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी, जहां पूरी दुनिया के लीडर्स प्लेन पर ट्रैवल करते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ट्रेन पर सफर करते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो तो प्लेन नहीं बल्कि ट्रेन यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसका जवाब आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें।